हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं और हम तैयार होंगे। देखिए कैसे तैयार होते हैं। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ। कसम तेरे ये जीना मरना, कसम मैंने खाई है सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ। कसम तेरे ये जीना मरना, कसम मैंने खाई है बिल्लो, ये जो तुमने गाना गाया क्या ये मेरे लिए था? अरे मुझे पार्टी में गाना बजने की प्रैक्टिस कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, अगर इस तरह की वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें पहला है काइनमास्टर। अगर आप क्रिएटर हैं तो ये एप्लीकेशन आपके पास ज़रूर होगा। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके काइनमास्टर टाइप करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सेकंड है दोस्तों, दूसरा एप्लीकेशन है बैकग्राउंड इरेज़र। अगर ये भी आपके पास नहीं हो तो इसको आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन है इमेज सर्च में, जो कि मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में बताते रहता हूं। अगर ये भी आपके पास नहीं हो तो इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। डाउनलोड कर लिया है हमने पहले ही। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आप बारी बारी से जो भी पिक्चर वगैरह इसमें इस्तेमाल होने वाली है उसकी पीएनजी को डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें पहला पीएनजी डाउनलोड करना है टॉकिंग टॉम पीएनजी। ये टाइप करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारी पीएनजीज दिख जाएंगी। यहाँ से आप अपनी पसंद के अनुसार, अपनी वीडियो के अनुसार आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी पिक भी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है जो ज्वेलरी वगैरह पहनेंगी, हैंड बैग लेंगी या बाल लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, जो भी इस्तेमाल करेंगी अपने को तैयार करने में, वो सारी चीज़ें यहाँ से बारी बारी से टाइप करके और डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर देखेंगे इसका अगला स्टेप। तो चलिए फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों, सभी पीएनजीज़ को डाउनलोड करने के बाद उसके बाद हमें बैकग्राउंड इरेजर पे आ जाना है। लोड फोटो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। उसके बाद से डन पे क्लिक कर देंगे। ऊपर की तरफ डन लिखा हुआ आ रहा, फिर कोने में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके, और जो स्टार वाला ऑप्शन नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करके जो गोल वाला आइकन है उसको ले जाके और खाली जगह पे छोड़ देंगे तो सारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर लेंगे। बारी बारी से ऐसे ही हमें कर लेना है, जिसका भी बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, बैकग्राउंड इरेज करने के बाद चलते हैं गूगल पे, और गूगल पे पिक्साबे टाइप करके और ये जो वेबसाइट खुल के आएगी हमारे सामने। यहाँ से हम कुछ म्यूजिक वगैरह डाउनलोड करने वाले हैं जो कि इस वीडियो में इस्तेमाल होंगे। यहाँ से आप भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक होती है, तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपके चैनल पे। तो म्यूज़िक डाउनलोड करने के बाद चलते हैं यूट्यूब पे, और वहाँ से टॉकिंग कार्टून माउथ ग्रीन स्क्रीन लिखेंगे तो आपके सामने
काफ़ी सारी ग्रीन स्क्रीन में टॉकिंग माउथ दिख जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, जो कि इस वीडियो में हमें इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आप सर्च करके और डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं आप काइन मास्टर में और देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, क्योंकि असली कलाकारी तो वहीं से शुरू होती है। तो आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पे 16:9 का रेशियो आप पहले से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करना है और जो भी हमने डाउनलोड करके रखा है वह सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले एक हमें प्राइमरी लेयर इंसर्ट कर लेना है। तो एक प्राइमरी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करके और एक पैन एंड जूम का आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और बराबर वाले निशान पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी वीडियो में बिल्कुल एक ही साइज़ का रहेगा। और इसके टाइमलाइन को हम जितने मिनट की वीडियो टोटल तैयार करनी है उतने मिनट का इसको हम कर लेंगे। आप इसको दोनों उंगलियों से पकड़ के और छोटा कर देंगे तो इसका टाइमलाइन तो बड़ा हो जाएगा, पर साइज़ में हमें देखने में छोटा दिखेगा। इससे क्या होगा कि हमें इसको और बड़ा करने में आसानी रहेगी और आपका समय भी बचेगा। उसके बाद से प्ले हेड को आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करके और फिर से हमें जाना है अपने PNG को डाउनलोड करने के लिए। तो जो भी PNG हमने डाउनलोड करके रखी थी वो देख सकते हैं सभी है यहाँ पे। अब बारी बारी से सबको हमें इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम टॉकिंग टॉम को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद से जो उसकी गर्लफ्रेंड है एंजिला उसको इंसर्ट करेंगे। तो आइए इसको इंसर्ट करने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं नीचे की तरफ, इसके साइज़ को सही करके, क्योंकि पूरी जगह रखनी है। जो भी इन्होंने श्रृंगार वगैरह करना है, मेकअप करना है, वो सारी चीज़ें पूरी स्क्रीन पे ही आनी चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि बैकग्राउंड इरेज करने का ऑप्शन आपको काइन मास्टर के अंदर भी मिलता है। तो किसी भी पिक्चर का अगर बैकग्राउंड रह गया है गलती से तो आप उसको यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए फटाफट से सभी को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे की प्रक्रिया हमें कैसे करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी PNG हमने डाला था सबको बारी बारी से पकड़ के खींच के और उसके टाइमलाइन को प्राइमरी लेयर के बराबर ही मैच कर लेना है, नहीं तो वो उसका टाइमलाइन अगर छोटा होगा तो बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। और जो इसके अंदर हमने माउथ इंसर्ट किया था, आपको पता है कि वीडियो का साइज़ जो है वो आप ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम डुप्लीकेट करके और बारी बारी से खींच के और आगे की तरफ उसको लगाते जाएंगे। उसका क्या होगा कि उसका भी टाइमलाइन प्राइमरी लेयर के टाइम के अनुसार बिल्कुल बराबर हो जाएगा। फ़ोटो के टाइमलाइन को तो आप जितनी चाहे बड़ी कर सकते हैं, पर वीडियो के टाइमलाइन को आपको डुप्लीकेट करके ही और इंसर्ट करके और उसको बड़ा करना होगा, क्योंकि आप उसके टाइमलाइन को फ़ोटो के अनुसार बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फटाफट से इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें आगे की प्रक्रिया। दोस्तों ये सब करने के बाद जो भी इसमें फालतू का पार्ट है उसको हटाने के लिए आपको उस लेयर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक आपको ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर ट्रिम राइट पे क्लिक करेंगे तो वो जो फालतू का पार्ट है वो हट जाएगा आसानी से। इसको आप भी कर लेना। उसके बाद इसमें जो मेन कलाकारी है वो है इसमें की फ्रेम ऐड करने की। उसको कैसे करें? किसी भी पिक्चर को एनिमेट करने के लिए उसको सेलेक्ट करना पहले ज़रूरी है। तो पहले उस पिक्चर को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसको एनिमेट कराना है। उसके बाद उसका लेयर भी हमें दिख जाएगा जो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है इसमें। उसके बाद एक की का ऑप्शन दिखेगा आपको लेफ़्ट साइड में, उस पर क्लिक कर देना है
उसके बाद आपको राइट साइड में एक गोल वाला निशान दिखेगा की का। अब पिक्चर को थोड़ा सा हम प्लेस चेंज करेंगे और उसके बाद जो इसका लेयर है उसको थोड़ा सा खींच के आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर पिक्चर को थोड़ा सा इसका प्लेस चेंज करेंगे, ऐसे मूव करेंगे गोल घुमा के, इसमें अच्छे से एनिमेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें लेयर को आगे की तरफ खींच के लेके जाना है। फिर पिक्चर को थोड़ा सा आगे पीछे कहीं मूव करेंगे। फिर इसका लेयर है उसको थोड़ा आगे की तरफ खींच के लेके जाना है, ऐसे ही करके, और इसको एनिमेशन देते हुए और जिस भी कैरेक्टर को इसको पहनाना है उसको लेके आ जाएंगे और उसके ऊपर लाके इसको छोड़ देना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर एक अच्छे से की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब इसको ले आके हमें कैरेक्टर के ऊपर छोड़ देना है। देख सकते हैं इसको कैसे हमने गोल गोल घुमाया और इसके अंदर एक अच्छा खासा एनिमेशन डाल दिया केवल की फ्रेम की मदद से। तो अगर आपने भी इसको की फ्रेम ऐड करना अच्छे से सीख लिया तो इसको आप भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। कुछ इस तरह से लाके इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पे और इसको ड्रेस जो है पहना दिया। फिर ऐसे ही हमें बारी बारी से जितने भी इसमें चीज़ें जो इसमें डाली हुई है उनको भी ऐसे ही एनिमेशन डाल के और लाके इनको पहना देना है। देख सकते हैं प्ले करके कुछ इस तरह से ये ऐसे चलता हुआ आएगा। फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ऐसे गोल घुमा ये, उसके बाद आके और पहना दिया उसको। ऐसे ही जो इसकी गर्लफ्रेंड है उसको भी पहनाना है कपड़े को, उसको भी एनिमेशन डालने के लिए ऐसे ही करना है। पहले उसके कपड़े को हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ पे पहले वाले का टाइम लाइन ख़त्म होता है, यानी कि जहाँ पे वो कपड़ा पहन लेता है, बिल्कुल उसी जगह पे लाके और जो दूसरे वाले में एनिमेशन डालना है, यानी कि दूसरे कपड़े को हमें पहनाना है, उस एनिमेशन को हम वहीं पे स्टार्ट करेंगे जहाँ पे पहले वाले का एनिमेशन ख़त्म हुआ है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो उसके टाइम लाइन को उसी जगह पे लेके आ गए जहाँ पे पहले वाले का एनिमेशन ख़त्म हो रहा है। फिर उसके कपड़े को सेलेक्ट करके और की वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और इसको भी थोड़ा सा आगे पीछे मूव किया और जो इसका लेयर है उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए और इसके अंदर एक अच्छा खासा की फ्रेम ऐड हो गया, यानी कि एक अच्छा खासा एनिमेशन ऐड हो गया। देख सकते हैं कि इसको गोल गोल घुमाया, चारों तरफ मूव किया, अब फिर इसको ले जाके और उसके ऊपर छोड़ देंगे, यानी कि कपड़ा वो पहन लेगी। बारी बारी से जो भी मेकअप वगैरह करेगी, जो भी श्रृंगार करेगी, और सारा कुछ लाके बारी बारी से इनको एनिमेशन देके और इनके ऊपर लाके छोड़ देंगे। तो ये वीडियो हमारी हो जाएगी कंप्लीट। तो आइए पहले फटाफट से इसको कर लेते हैं। आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत होती है तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देख लेना, आप अच्छे से समझ जाओगे, ताकि आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो ये उतनी अच्छी ना बन पाई हो, पर आप अगर इसको प्रोफेशनली बनाएंगे अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए तो आप बिल्कुल अच्छे से बनाना। तो चलिए फटाफट से इनका मेकअप वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें आगे क्या करना है।
दोस्तों इसको करने के बाद इसमें हम एक ट्रांजिशन इफेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको प्राइमरी लेयर को कट लगा देना है। कट लगाने के बाद जो बॉक्स वाला आइकन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड करके रखी है आपको दिख जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि डाउनलोड कैसे करते हैं तो ऊपर की तरफ कोने में एक आपको बॉक्स का आइकन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो इसका स्टोर है वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर लूँगा। उसके बाद से देखेंगे इसमें आगे की प्रक्रिया। दोस्तों इस तरह का कंटेंट बना के और कई सारे चैनल जो हैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी चाहें तो इस टाइप के कंटेंट बना के और अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप जाकर देख लेना और एक चैनल क्रिएट कर लेना। उसके बाद से इस तरह का कंटेंट बना के आप अपने चैनल पर ऐड कीजिए और आप भी अपनी अर्निंग को स्टार्ट कीजिए। रिकॉर्डिंग करने के लिए आप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप अपने वॉइस को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। वॉइस जब आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी तो स्टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसके अंदर कोई म्यूजिक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, ऑडियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एल्बम का ऑप्शन दिखेगा, एल्बम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी म्यूजिक डाउनलोड करके रखी है अपने उसको वीडियो में लगा लेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए कोने में आपको एक आइकन दिख रहा है, तीर का निशान, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको ये सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने चैनल पर अपलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पाइए और अपनी अर्निंग स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।